Hi, today we are talking about the kitchen hygiene and sanitation. So let's start. Kitchen hygiene and sanitation, that's referred to the practices and the procedure that used to be to keep a kitchen clean and free from any kind of harmful bacteria and preventing foodborne illness and maintaining a safe environment for food preparations. किचन हाइजीन एंड सैनिटेशन का मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर है वो फॉलो करना है किचन के अंदर जिससे कि हम एक है सेफ एनवायरनमेंट है किचन में है प्रिपेयर करके रख के कि जो भी हम डिफरेंट फूड प्रिपरेशंस कर रहे हैं इसके अंदर सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं इंक्लूड है बट बी इंश्योर कि सेफ फूड हैंडलिंग हो we can prevent the cross contamination of the food कि एक बैक्टीरिया है या कोई भी फिजिकल कंटामिनेशन है फूड में ना हो सके टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस को किसी भी किचन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किचन की साफ सफाई रहे सैनिटाइज रहे किचन जिससे कि कोई भी ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया है वो फूड में इंक्लूड ना हो जाए फूड में ना मिल जाए जिससे कि एट द लास्ट है जो भी फूड को कंज्यूम कर रहा है उसकी है सेहत है या हेल्थ है खराब ना हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक है किचन हाइजीन और सैनिटेशन के का अब हमारी सेकंड बात है कि ये जरूरी क्यों है क्यों क्यों हमारे लिए किचन हाइजीन है या सैनिटाइज करना किचन को इम्पोर्टेंट है बिकॉज फूड है एक ह्यूमन बींग्स है उनका एक पार्ट है अगर जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर कि मान लो कि आपका फूड खराब है तो उससे क्या हो गया अगर वही फूड आप कंज्यूम कर रहे हो तो जो आपकी हेल्थ है वो उसको खराब होने के कोई भी इलनेस है डिजीज है होने के चांसेस होते हैं और काफी सारी डिजीज हैं वो सिर्फ फूड की वजह से ही होती हैं जैसे कि डायरिया हो गया फूड पॉइजनिंग है अगर आप खराब खाना खाते हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं होती हैं सो किस लिए इंपॉर्टेंट है कि टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग एंड इलनेस कि किसी भी तरह की बीमारी है उसको रोकने के लिए किचन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किचन में क्लीन होनी चाहिए टू इंश्योर फूड क्वालिटी एंड टेस्ट कि अगर आप एक फूड है अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट में साफ सुथरे एनवायरनमेंट में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो क्वालिटी है फूड की वो भी आपकी अच्छी आएगी इवन है आपका टेस्ट है वो तो आपका बेटर आएगा ही आएगा इंस्टेड ऑफ कि आप कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपकी बहुत गंदी स्मेल है या फिर जो एरिया है वो क्लीन नहीं है तो आप किस तरह से एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है आप है अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हो या प्रिपेयर कर सकते हो इसके अलावा एक सेफ और प्लीजेंट कुकिंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए भी किचन है हाइजीन है काफी इंपॉर्टेंट है एंड सिर्फ इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे जो बेसिक नीड्स है कि आपको एक एनवायरनमेंट है एक अच्छा फूड है जो कि आपका सेफ टू ईट है आपको प्रोवाइड ही करना है इसके अलावा फूड सेफ्टी रेगुलेशंस भी हैं स्पेसिफिकली जो कि होटल या रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे भी कॉमर्शियल किचन्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं तो उनको कंपाइल करना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए किचन्स में तो इन पर्पजेस के लिए किचन हाइजीन और सैनिटेशन है बहुत जरूरी है अपने किचन में रखनी चाहे वो आपकी होटल या रेस्टोरेंट्स की किचन है क्लाउड किचन है या फिर हमारे घर की किचन है वहां पे भी आपकी कंपलसरी है ये चीज करनी तो आगे हम करेंगे कि क्या की एक्सपेक्ट्स हैं किचन हाइजीन के कि इसमें आपका कि पर्सनल हाइजीन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे पहले कि जो भी आपके किचन में है वर्क कर रहे हैं चाहे वो आपका कुक है शेफ है या आपका डिश वॉशर है या जो भी पर्सन है जो कि किचन के एरिया में आ रहे हैं तो उनके लिए पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट और पर्सनल हाइजीन क्या होती है कि इट रेफर्स टू द ऑल द कंडीशंस कि जितने भी कंडीशंस या मेजर्स नेसेसरी होते हैं एक पर्सन के या एक ह्यूमन बीइंग को खुद को क्लीन रखने के लिए चाहे वो उनकी क्लोथ हो चाहे उनकी बॉडी हो तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि फूड के डायरेक्ट टच में कौन आ रहा है कौन प्रिपेयर कर रहा है वी आर द पर्सन तो हमारे लिए खुद की हाइजीन है खुद को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है तो इसके लिए कौन कौन से ऐसी चीजें हैं पार्ट्स हैं कि यू हैव टू टेक द बाथ डेली कि आपको है डेली बात करना है ठीक है कि अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात
पार्ट है कि आपकी अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। तो बॉडी को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली ये बात लेनी पड़ेगी। आपको यू हैव टू वियर क्लीन क्लॉथ डेली, कि जो भी आप क्लॉथ पहन रहे हो किचन में, शेफ यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो आपके प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही क्लॉथ है, सेम कपड़ों को है आप कंटिन्यू 2 और 3 डेज पहन रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, इवन वो आपको स्मेल भी करने लगते हैं, बिकॉज आप किचन में है, एक वार्म टेम्परेचर एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हो, तो स्वेटिंग भी होती है। तो स्वेटिंग की वजह से आप है जो हमारी बॉडी है वो स्मेल करने लगती है, एक ओडोर है वो आपका आने लगता है। So you have to bath daily, you have to clean the clothes daily, and they must be well ironed as well. कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइट बैक, कि आपके जो बाल हैं वो आप डेली है उनको भी वॉश करें, वो क्लीन होने चाहिए, कोई भी उनमें डेंड्रफ है ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एंड यू हैव टू टाइट बैक, कि स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स या फिर जो भी लॉन्ग हेयर रखते हैं, तो वो प्रॉपर टाइट होने चाहिए और बन बना होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन किचन, तो यू हैव टू वियर द, कोई आपने है नेट है वो वियर करनी चाहिए आपकी हेयर पे, या जो शेफ कैप होती है वो आपको पहनना जरूरी होता है। द नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू बी नेल केयर, कि जो आपके नेल्स हैं वो आपके क्लीन होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके नेल्स हैं बहुत बड़े हैं, वो आपके क्लीन होने चाहिए। अगर आपके नेल्स बड़े होते हैं तो क्या होता है कि नेल्स के नीचे आपके डस्ट है, डर्ट है, वो फील हो जाती है, और फिर वो है आपका ट्रांसफर हो जाती है फूड से, तो वो आपके क्लीन होने चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स, की अवॉइड नेल पॉलिश, की आपको है नेल पॉलिश है वो अवॉइड करनी है, या फिर आर्टिफिशियल नेल्स है जब भी आप फूड हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जो नेल पॉलिश होती है वो उतर के आपके है फूड में जाने के चांसेस होते हैं, जिससे कि फूड आपका कंटामिनेट हो जाएगा। या फिर आर्टिफिशियल नेल्स भी यूज करते हैं, तो वो भी आपके चांसेस हैं कि वो भी आपके हैंड से है, नेल से निकल के आपके फूड में कंटामिनेट हो सकते हैं। तो यू हैव टू अवॉइड दिस। यू हैव टू ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, कि आपको दिन में 2 टाइम आपको ब्रश है, इवन आपको ब्रश करने चाहिए आपके टीथ हैं, कि ताकि कोई भी है काफी सारे पर्सन हैं उनके है माउथ से है थोड़ी सी ऑडियोर आती है, तो उसके लिए भी आप है कि कोई ना कोई आप है रिफ्रेशिंग्स आपके जेल्स आती हैं, या फिर रिफ्रेश माउथ रिफ्रेशनर आती है, तो आप है उसको यूज कर सकते हैं। The next thing is that you don't have to touch your face, nose, mouth और hair, कि काफी सारी लोगों की है या फिर हमारी भी है, आपकी भी हो सकता है, मे बी है कि आपकी एक हैबिट होती है, पर्सनल हैबिट, कि यू आर टचिंग योर फेस है, नोज को टच करना, माउथ को टच करना है, हेयर को, तो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स व्हाइल यू आर इन किचन, बिकॉज हमारे हैंड्स में काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी पे, तो वो बैक्टीरियाज हैं आपके ट्रांसफर होंगे। अवॉइड फूड प्रिपरेशन व्हेन यू आर सिक, अगर आपको लगे कि आप सिक हो, आपको कोई भी इलनेस है, डिजीज है, जैसे कि आपको कफ है, कोल्ड है या डायरिया है, तो ये कुछ डिजीज ऐसी हैं कि जिससे आपका है ये फैलने के चांसेस भी आपके ज्यादा होते हैं। जैसे कि कफ है, आप कफ कर रहे हो तो बैक्टीरियाज आपके निकलते हैं, अगर आप फूड हैंडल कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो बैक्टीरिया आपके फूड में चले जाए, या कोल्ड है आपको, छींक रहे हो, डायरिया है, तो यू मस्ट अवॉइड एट दैट टाइम। अगर आपके एंड यू मस्ट हैव टू रिमूव रिंग्स, वॉचेस या ब्रेसलेट, कि अगर आपके हाथ में आपने रिंग्स पहनी हुई है, वॉच है या ब्रेसलेट है, तो वो भी आपको है रिमूव करना है जब भी आप फूड है या किचन में हो, क्योंकि वहां से भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो आपके ट्रांसफर होते हैं फूड से, या फिर कई बार चांसेस होते हैं कि रिंग्स है आपकी वो निकल के आपकी फूड में गिर गई, ओके, तो उससे क्या है कि फूड आपका कंटामिनेट हो जाएगा। तो यू हैव टू अवॉइड these things at the time of when you are in the kitchen department. So these are some daily, personal things for related to personal hygiene. So in the image you can see ki what you have to do or what you don't have to do related to the food hygiene, because safe food makes happy customer, कि अगर आप एक अच्छा फूड है, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को दे रहे हो, तो दे विल हैप्पी एंड दे विल रिटर्न बैक टू यू एज वेल। सो
हमने अभी बात करी थी आपको क्या क्या करना है कि हेयर शुड बी प्रॉपर टक इनसाइड द कैप, कि जो भी आप कैप पहन रहे हो उसके अंदर जो हेयर है वो आपके अंदर टक होने चाहिए, कोई भी हेयर आपका बाहर नहीं निकलना होना चाहिए, जिससे कि कोई हेयर है कि हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो कई बार है कि बाल है आपका गिर के है, फूड में गिर जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए तरह आपकी जो भी नेट कैप कैप है उसमें आपके बाल है अच्छी तरह से टक होने चाहिए, कोई भी इयर या नेकलेस या चेन्स है वो अवॉइड करनी है आपको किचन में, ठीक है। नो आउटर पॉकेट, की कोई भी आउटर पॉकेट नहीं होनी चाहिए जो एप्रोन है उसके ऊपर, कि उसमें ना कोई हमारा सामान रखा हुआ होना चाहिए, कि कोई सामान है आप बैंड हुए या किसी को फूड को उठाने के लिए, तो वो उसमें गिरने के चांसेस होते हैं। आपके क्लोथ है नीट एंड क्लीन होने चाहिए, डर्टी क्लोथ आपको वियर नहीं करने, कोई भी रिस्ट वॉच या रिंग्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको कोई भी वाउंड है, अगर वो लगा हुआ है, मान लो कि कोई कट लगा हुआ है आपके हैंड पे, तो वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए, और एट दैट टाइम से कि आप है हार्ड अपने बेयर हैंड से फूड को टच करने के लिए यूज ना करो। नेल्स हैं आपके अच्छे से क्लीन होने चाहिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। टोन क्लोथ शुड बी रिपेयर्ड और रिप्लेस, कि कोई भी कपड़ा आप ऐसा ना पहने जो कि कटा हुआ है या फटा हुआ है, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव टू वियर क्लॉक्स या सेफ्टी शूज है, वो इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की हेल्थ के लिए, तो वो आपको वियर करने हैं किचन में, इंस्टेड ऑफ कि आप नंगे पैर हो या फिर आप स्लीपर पहन रहे हो, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी। क्लियर? एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट द hand wash, that is the most important part of the personal hygiene. So you have to wash your hand, क्योंकि because हमने मैंने अभी पहले भी कहा है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की हम है जो फूड को हैंडल कर रहे हैं वो हम करते हैं अपने हैंड से, और हमारे हैंड्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जब हम फूड को हैंडल करते हैं तो ट्रांसफर होते हैं, तो ऑलवेज वॉश योर हैंड, कि जब भी आपको कब अप करना है एज यू आर गोइंग टू एंटर इन द किचन, जैसे ही आप किचन में एंटर करते हैं सबसे पहले ही आपको हैंड वॉश करना है। जब भी आप कोई फूड हैंडल करते हो उससे पहले आपको हैंड वॉश करना है आफ्टर हैंडलिंग द फूड, कि मान लो अभी आपने वेजिटेबल हैंडल की है, कट की है, ठीक है, उसके बाद आप सीधा चिकन यूज कर रहे हो या नॉन वेजिटेरियन आइटम को यूज कर रहे हो, और उसके बाद फिर कोई अदर आइटम्स यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपके फूड कंटामिनेट होने के चांसेस हैं, कि एक वेजिटेबल से या नॉन वेजिटेबल आइटम्स के बैक्टीरिया से दूसरे उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो जब भी आप कोई भी फूड हैंडल कर रहे हो उससे पहले भी और उसके हैंडल करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट है या यूटेंसिल्स है उसको हैंडल कर रहे हो तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करना काफी जरूरी है, कोई भी सॉलिड इक्विपमेंट से कि जो गंदा है। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, कि जब भी आप वॉशरूम से या टॉयलेट यूज करते हैं तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। जब भी आप कफ करते हो, स्नीज करते हो, ब्लोइंग नोज है, खाना खाने के बाद या स्मोक करने के बाद हैंड वॉश करना काफी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज द मेन थिंग इज द बैक्टीरिया ट्रांसफर है, कि फूड कंटामिनेट होता है आपका। तो आपको इन सभी चीजों के बाद है आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि आपको इसमें पिक्चर में दिख भी रहा है कि आपको किस तरह से है हैंड वॉश करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ थिंग कि आप टैप को ऑन करोगे, आप अपने जो हैंड्स हैं उनको है जो रनिंग वाटर है उसके नीचे है आप गीला करोगे। देन एट द सेकेंड स्टेप यू आर गोइंग टू यूज अ सोप, कि जो भी जेल है हैंड वॉश जेल है वो यूज करोगे। देन इन थर्ड स्टेप आप अपने रब्स को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक है आप है रब करोगे, कि आपको है अपर साइड्स अपनी रब करनी है पहले अच्छे से। देन यू आर गोइंग टू रब योर बैक ऑफ द हैंड्स, रिस्ट है, फिंगर है, अंडर फिंगर नेल्स है, उनको अच्छी तरह से आप रब करोगे, क्लीन करोगे आप है सोप के साथ या जेल के साथ। उसके बाद है जब आपने अच्छी तरह से रब कर लिए हैं अपने फिंगर नेल्स को, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू रिंस हैंड वेल अंडर रनिंग वाटर, कि आप फिर उसके बाद है जो रनिंग वाटर के नीचे है अच्छे से हाथ को धोगे। देन यू आर गोइंग टू ड्राई हैंड थ्रूली विद पेपर टॉवल, कि पेपर टॉवल है या हैंड ड्रायर है उसके नीचे आप अपने हाथ को सुखाओगे। देन यू आर गोइंग टू टर्न ऑफ द रनिंग को या फिर टैप को है आप बंद करोगे।
बट उसको आप अपने बेयर हैंड के साथ टच नहीं करोगे, बिकॉज अगर आप बेयर हैंड के साथ टच करोगे तो जो भी बैक्टीरिया हैं जो उसके ऊपर लगे हुए हैं टैप के, वापस आपके हाथ में आ जाएंगे। सो ऑलवेज यूज ए पेपर टॉवल, कि जो भी पेपर टॉवल है वो उसके साथ है आप टैप को है क्लोज करोगे। तो ये एक प्रोसीजर है आपका हैंड वॉश का, जिसको आपने फॉलो करना है। क्लियर? देन नेक्स्ट पार्ट है जो कि किचन हाइजीन एंड सैनिटेशन का है, अबाउट द किचन क्लीनिंग। कि द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी पर्सनल हाइजीन होना इंपॉर्टेंट है। द सेकंड थिंग इज आपका जो किचन है वो आपका क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो मेक श्योर कि ऑल द सरफेसेस, कि जो भी इक्विपमेंट्स है, यूटेंसिल्स है, वर्किंग स्टेशंस हैं, वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। एंड इवन द फ्लोर आपका, ऑल और योर यूटेंसिल, कि जितने भी यूटेंसिल्स हैं जैसे कि पैन है, पॉट्स हैं, लेडल्स हैं, ओके, या फिर जो भी अदर इक्विपमेंट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं किचन में, वो सभी के सभी क्लीन और ड्राई होने चाहिए। जो सिंक है वो भी आपका बिल्कुल नाइस एंड साफ सुथरा होना चाहिए। बीन्स, जो भी डस्टबिन्स है वो आपके ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली। कि जब भी आपका बिन है आपका फील हो गया है तो उसको आपको है वहां से डिस्पोज हो जाना चाहिए। फ्लोर है आपका गीला नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ड्राई। यू हैव टू बी डोंट यूज द आउटडेटेड फूड इन द किचन, ठीक है। डोंट चॉप रो मीट एंड अदर फूड ऑन द सेम चॉपिंग बोर्ड, कि रो मीट है, पकी हुई सब्जियां हैं, उसके साथ में कच्ची कच्ची सब्जियां हैं या कच्ची चीजें हैं, वो आपका सेम चॉपिंग बोर्ड पे आपका चॉप या फिर आप उसको कट नहीं करोगे। उसके लिए आप है डिफरेंट बोर्ड्स है यूज करोगे, या फिर है उसको क्लीन करने के बाद है आप उसको दोबारा से यूज करोगे। जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको आपको ऑलवेज वॉश द फूड या वेजिटेबल फ्रूट्स हैं बिफोर द कुकिंग, या आप कट करने से पहले उनको आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, उसके बाद ही आप उनको यूज करोगे। तो यू मस्ट एंश्योर दिस बेसिक थिंग्स while you are working in the kitchen to maintain the hygiene and sanitation in the kitchen department. Now we are talking about the kitchen sanitation guidelines, कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, कि व्हाट इट मीन्स टू क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स टू रिमूव द डर्ट एंड फूड पार्टिकल्स, कि जैसे कि टेबल के ऊपर कोई भी डर्ट है, डस्ट लगी हुई है, कोई फूड पार्टिकल्स है, कुछ खाना गिरा हुआ है, तो क्लीनिंग मीन्स कि वो आपका क्लीन होना चाहिए, वो आपको दिखना नहीं चाहिए। एंड सैनिटाइज मीन्स टू कि रिड्यूस द बैक्टीरिया टू द सेफ लेवल्स, कि जो बैक्टीरिया हैं जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं वो आपके कम से कम होने चाहिए, कि एट ए सेफ लेवल। कि सैनिटाइजिंग का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं वो आपके क्लीन करना हो। अब सैनिटाइजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ है फूड से डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, या काफी सारी जैसे कि कंपनीज आती हैं वो एक डिसइंफेक्टेंट्स के लिए एक है सॉल्यूशंस देती हैं, कि कोई टैबलेट काइंड है या फिर जैसे कि इसमें लिखा है ब्लीच काइंड सॉल्यूशंस है, वो हम यूज करते हैं, उसको हम वाटर में ऐड करते हैं एंड देन उस सॉल्यूशन से है, उस डिलीटेड सॉल्यूशन से फिर है हमें जैसे कि काउंटर टॉप है, कटिंग बोर्ड्स है या सिंक है, उनको हम सैनिटाइज करते हैं। इवन ये हाउ टू सैनिटाइज द डिस्क क्लोथ्स है, स्पंज है, उनको भी रेगुलरली है हमें सैनिटाइज करना चाहिए, और इवन वी हैव टू रिप्लेस देम एट द इंटरवल टाइम। द थर्ड थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सैनिटाइजेशन एंड किचन हाइजीन इज पेस्ट कंट्रोल, कि किचन में हम फूड प्रिपेयर करते हैं, वहां पे हमारा सारा का फूड है रखा हुआ होता है, तो जैसे कि रेट हैं या कॉकरोचेस होने के चांसेस आपके किचन में बहुत ज्यादा होते हैं। सो उनको अवॉइड करने के लिए यू मस्ट हैव टू कीप द किचन फ्री फ्रॉम द क्रम्स, कि कोई भी फूड का क्रम्स है, फूड रेजिड्यूज है, वो आपका किचन में ऐसे ही नहीं होना चाहिए, सबका सब है आपका एट देयर प्रॉपर स्टोरेज के साथ है वो हमारा प्लेस होना चाहिए। स्टोर द फूड इन सील्ड कंटेनर, कि जो भी कंटेनर है सील्ड कंटेनर में हमें स्टोर करके रखना है। जो भी गार्बेज बीन्स है उनको डेली है हमने है खाली करना है, उनको वॉश करना है एंड उनकी लीड से वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। इवन एट द इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम मंथली है वो हमें पेस्ट कंट्रोल कर भी होना चाहिए आपका किचन में, ताकि वो आपकी क्लीन रहे हर एक एरिया। तो इसी बारे में कि कब कब क्लीनिंग होनी चाहिए। किचन क्लीनिंग को आप 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं हम। एक तो है आफ्टर ईच यूज,
कि जैसे कि स्मॉल यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि किचन नाइफ्स हैं, चॉपिंग बोर्ड है, स्लाइसर है, कैन ओपनर है, इस तरह के छोटे आइटम्स हैं जिनको हम है हर बार यूज करने के बाद, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड है, नाइफ है, जैसे उससे हमने कोई वेजिटेबल है कुछ भी कट किया, तो उसके बाद हम उसको है वॉश करें और उसके बाद है फिर उसको दोबारा से यूज करें, कि उसकी हर एक यूज के बाद हमें उसको क्या करना है, क्लीन करना है। एक है आपका डेली यूज, कि डेली बेस पे आपको क्या क्या क्लीन करना चाहिए। जैसे कि फ्लोर है, वो आपका डेली बेस पे आपको है हर एक पीरियड ऑफ इंटरवल टाइम से आपको क्लीन करते रहना चाहिए डेली। रेफ्रिजरेटर की डिस्प्ले है, कैबिनेट्स हैं, ओवंस हैं, वो भी आपके हैं, आपको डेली बेस पे एट द एंड टाइम्स आपको है क्या करना है, क्लीन करना है। कि आपका है जब भी आप जा रहे हो क्लोजिंग कर रहे हैं किचन को, तो ये आपकी सारी चीजें फ्लोर, फ्रिज, अंदर से है या फिर ओवन है या फिर जो भी अदर इक्विपमेंट से हमने यूज किए हैं, जैसे कि पोर्ट्स हैं, पेन्स है, वो के सारे हमारे क्लीन होने चाहिए। देन है वीकली बेस पे, कि ऑन द बेस ऑफ वीकली, और इसको हम पीरियोडिकली या फिर वीकली क्लीनिंग भी कहते हैं। तो जितनी भी जहां पे भी हम सामान को अपने प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स हैं, डोर्स हैं, वो आपके क्लीन होने चाहिए। जहां पे भी हम फूड स्टोरेज कर रहे हैं, रैक्स रखे हुए हैं, कोल्ड रूम्स है, रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे, फ्रीजर है, वो आप प्रॉपर है आपके अंदर से क्लीन होने चाहिए ऑन ए वीकली बेसिस। कि आप कोई भी डे फिक्स कर सकते हो कि मंथ में, कि एवरी संडे, मंडे, यानी कि जिस दिन आपका ऑपरेशन से कम रहता है, पीक आवर नहीं है, तो उस टाइम पे है हमें वीकली क्लीनिंग का है अपना शेड्यूल रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द मंथली क्लीनिंग। मंथली क्लीनिंग इट इज ए काइंड ऑफ डीप क्लीनिंग, कि इसमें आप एक डीप क्लीन करते हैं जो भी आपका स्टोर एरिया है या किचन है। जैसे कि किचन का जो आपकी वॉल्स हैं वो आपकी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आपका कुछ ना कुछ लग जाता है। या फिर जो भी टेबल्स रखी हुई होती हैं, साइड स्टेशन रखे होते हैं, उनके पीछे का जो एरिया है वो आपका गंदा हो जाता है, कि कुछ ना कुछ फूड रेजिड्यूज है वहां पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फिर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। इसके अलावा आपके इंसेक्ट्स भी, जैसे कॉकरोच है, रेट्स आने के भी चांसेस होते हैं, तो वो भी आपका मंथली बेस पे वो एरिया पूरा का पूरा आपका क्लीन होना चाहिए। एग्जॉस्ट है वो आपका डिग्रीस्ड होना चाहिए, इवन 15 डेज और मंथली बेसिस पे। तो इन 4 कैटेगरीज में आप अपनी क्लीनिंग की डाल सकते हैं कि किट, कि आपकी डेली है क्लीनिंग तो है ही, कि वीकली क्लीनिंग में आपको क्या क्या चीजें आपको करनी है, एंड मंथली क्लीनिंग में आपको क्या क्या करनी है। तो इसी चीज के लिए हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हाइजीन चेकलिस्ट। बेसिकली होती क्या है, ये एक टूल है दैट वी आर यूज टू इंश्योर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड सेफ प्रैक्टिसेस हैं दैट वी आर फॉलो इन आवर किचन। एंड ये जो हाइजीन चेकलिस्ट है, दिस इज नॉट इन द फूड प्रिपरेशन एरिया, किचन में नहीं, ये हर एक वर्क प्लेस पे होती है और होनी चाहिए, इवन हेल्थ केयर सेटिंग्स में भी होती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किचन, तो हाइजीन चेकलिस्ट में क्या क्या है, कि इट इज ए स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ ऑल टास्क एंड चेक्स दैट मस्ट बी डन रेगुलरली, वीकली और मंथली। कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं हमें करने होते हैं, उसके बारे में इसमें मेंशन होता है इस चेकलिस्ट में। और इसको हम डेली है बेस पे फील करते हैं कि कौन कौन से टास्क है जो कि परफॉर्म किए जाने थे, वो हुए हैं या नहीं। अभी क्यों की जाती है, इट इज वही है हमारा, कि प्रिवेंट कंटामिनेशन को रोकने के लिए, या फूड बॉर्न जो इलनेसेस हैं उनको रोकने के लिए हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिंग, क्लीनिंग की फूड है, सरफेस एरिया, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। वी हैव टू इंश्योर स्टाफ और इंडिविजुअल फॉलो द हाइजीन प्रोटोकॉल्स हैं, या स्टैंडर्ड है कि जो भी स्टाफ है इंडिविजुअल वो उनको फॉलो करे, इसलिए चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है। एंड टू कंपाइल द हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो भी गवर्नमेंट्स के हैं, या फिर इंडिया में FSSAI के रेगुलेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो किचन में, तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उनको कंपाइल करने के लिए भी फूड चेकलिस्ट है वो हमें जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, काफी सारी चीजें हैं हम हैं नेग्लेक्टेड कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो चेकलिस्ट है वो हमें हेल्प करती है कि हाँ ये टास्क हमने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। कि okay? So how you can prepare the checklist, what kind of things you can include, even this is your assignment as well. You have to prepare a checklist for the kitchen department. So what kind of things you can include in this, कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड आप इसमें चीजें डाल सकते हो, कि हैंड वॉश,
क्लीन क्लोथिंग, हेयर नेट, ग्लव्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। फिर फूड हैंडलिंग से रिलेटेड की सेफ कुकिंग टेम्परेचर, कि आपका एक डेंजर जोन टेम्परेचर है वो डिसाइड किया गया, जो कि होता है आपका 5 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। कि इस अगर टेम्परेचर में आप फूड को रखते हो तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो इस टेम्परेचर में है बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और फूड को खराब कर देते हैं। तो यू हैव टू पुट द फूड ऑन ए सेफ कुकिंग टेम्परेचर, की वेदर आप उसको बिलो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हो या फिर अबो द 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या फूड सेपरेशन हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप इसमें डाल सकते हो। सरफेस सैनिटेशन की, आपकी जो काउंटर टॉप्स हैं या फिर वर्किंग टेबल्स हैं, कटिंग बोर्ड्स हैं, सिंक्स हैं, वो आपके प्रॉपर सैनिटाइजिंग क्लीन हुए हैं या नहीं हुए हैं। इक्विपमेंट से क्लीनिंग है कि वॉशिंग यूटेंसिल या सैनिटाइजिंग मशीन्स हैं। फूड स्टोरेज एरिया में कि आप फ्रिज चेक करो, फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, वो प्रॉपर क्लीन है या नहीं है आपका फूड स्टोरेज एरिया। पेस्ट कंट्रोल है कि लाइक लुकिंग फॉर द साइंस ऑफ पेस्ट है, स्लिंग कंटेनर्स है, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और आपका जो भी है एक मंथली बेसिस पे, पीरियोडिकली बेस पे आपका पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, दैट इज आल्सो you can include in the checklist. And waste disposable, this is the most important things कि टाइमली है जो बिन से आपके एम्प्टी हो रहे हैं नहीं है, क्लीनिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट एरिया है उसको क्लीन किया जा रहा है नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं आप है अपनी चेकलिस्ट में है इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इवन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये किचन है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, ये हाइजीन चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं किचन में और उसको डेली बेस पे फील किया जाता है। देन दिस इज काउंटर साइन बाय द सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव शेफ है, वो दोबारा से इसको चेक भी करते हैं कि वेदर आपने वो एरिया क्लीन किया है। देन सुपरवाइजर है आपका, वो उसको चेक करेगा और वो उसको फील करता है कि हाँ ये टास्क है वो आपके क्लीनिंग है, सैनिटाइजिंग से रिलेटेड है किचन में, आपके हो गए या नहीं हो। सो एट द लास्ट इन द कंक्लूजन वी कैन से कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किचन हाइजीन एंड सैनिटेशन ये सबसे जरूरी पार्ट है जहां पे आप है टू बी वर्क इन द किचन and maintaining the high standard of kitchen hygiene and sanitation. It is important, essential, and that must be key to ensure ki food safety, preventing foodborne illness, and creating a healthy cooking environment. And to practicing proper personal hygiene, regularly cleaning and sanitizing surface, preventing cross contamination, safe handling, and storing food, you significantly reduce the risk of contamination and health hazard. Because that is the most important things कि जहाँ पे आप फूड है उसको प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू नो कोई प्लेस की जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया है वो काफी आपका गंदा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट फूड, कि जो एक बैड एनवायरनमेंट में, एक अनक्लीन या अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया गया है। सो एक क्लीन किचन, इट इज जस्ट नॉट अबाउट द अपीयरेंस, दिस इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू प्रिपेयर a safe food. Consistency, attention to detail, and good habits are the key to keep your kitchen safe for the every. So you must ensure kitchen hygiene and sanitation while you are working in the kitchen. Okay. So thank you. Right. Over.